तो क्या आप भी एक टीचर हैं जो अभी ऑफलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं, बट आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अब डिजिटली या फिर ऑनलाइन आगे पढ़ाऊँ, या फिर एक ऐसे टीचर है जो अब अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है एक स्टूडियो सेटअप का, क्योंकि इसी के थ्रू आप एफर्टलेसली एक अच्छी क्वालिटी में यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों तक। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स को पता तो है कि एक स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, बट उनका क्या प्राइस रेंज रहने वाला है और क्या सी प्राइस रेंज ही देखना ज़रूरी होता है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जैसे मैं भी आज आपके सामने एक स्टूडियो सेटअप की हेल्प से ही ऑनलाइन एक इतनी अच्छी क्वालिटी में आ पा रहा हूँ, तो मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला तो है डिजिटल बोर्ड, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो ये डिजिटल बोर्ड है जिसके थ्रू मैं अपने कंटेंट को इजीली आप तक डिजिटली पहुंचा पा रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे नीचे टूल्स आ जाते हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मेरे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, ये सारे टूल्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं, और बच्चे जो हैं वो बहुत ईजिली विजुलाइज करके समझ पाते हैं। यानी ये टूल्स जो है वो टीचर्स को बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो डिजिटल बोर्ड हो गया, अगर आप एक टीचर ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तो। और फिर दूसरा चीज़ होता है 4K PTZ कैमरा। ये कैमरे का वेरिएंट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रीज़न ये है कि इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। फिर उसके बाद आता है सर्वर सिस्टम। सर्वर सिस्टम मतलब CPU एंड मॉनिटर। सर्वर का काम ये होता है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये लेके आता है, आपके वीडियोस को स्टोर करता है, और नॉर्मल एडिटिंग करना हुआ तो आप इस सर्वर की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक। माइक का तो सबको रोल पता ही है, सब हम डेली लाइफ में अपने शायद माइक का यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी वीडियोज़ बनाया होगा यूट्यूब में तो आपने माइक का यूज़ किया होगा। उसके बाद होता है एक अच्छा लाइट सेटअप। एक अच्छा लाइट सेटअप जितना इंपॉर्टेंट कैमरा होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एक अच्छा लाइट सेटअप होता है। अगर मैं बात करूं तो डिजिटल बोर्ड में भी कई सारी साइज़ आती है, जैसे 75, 65 और 86। ये तीन साइज़ जो कॉमनली यूज़ होते हैं। बट इसमें भी अगर मैं कहूं कि जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज साइज़ है तो वो 75 इंचज़ आपका होता है। तो एक अगर आप अच्छा डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो लास्ट लॉन्ग चले और जिस पे आपको सर्विस सपोर्ट अच्छा मिल जाए, तो आपका अपना बजट 120 से लेकर कम से कम 160 तक रखना होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी पैनल आते हैं बट वो प्रीमियम कैटेगरीज पैनल हो जाते हैं। बट अगर आप एक डिसेंट क्वालिटी देख रहे हैं तो 120 से 160 तक आपको अपना बजट रखना होगा 75 इंचेस के लिए। इसके नीचे भी पैनल आते हैं, जैसे 120 के बिलो द प्राइस भी पैनल आ रहे हैं और 160 के अबो द प्राइस भी पैनल आ रहे हैं। बट मैंने यही रेंज क्यों चुना है, क्योंकि इस रेंज में अभी के टाइम जो इंडिया के टीचर्स हैं सबसे ज़्यादा पैनल इसी रेंज में यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको क्वालिटी और सर्विस सपोर्ट सब बढ़िया मिल जाता है। ठीक है, तो ये रेंज रहने वाला है एक डिजिटल बोर्ड का। दूसरी चीज़ होती है कैमरा। कैमरा कौन सा लें, तो अभी जो सबसे वाइडली यूज़ कैमरा हो रहा है तो वो 4K PTZ कैमरा है। अभी मैं भी जिस कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो पेंसिल AI का 4K PTZ कैमरा है। कैमरे का क्या रेंज रहने वाला है, कैमरा जो होता है वो 65 4K PTZ कैमरा 65,000 से आपका स्टार्ट होकर ये 85,000 तक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सर्वर सिस्टम। तो ये जो सर्वर होता है ये आपका 70,000 से स्टार्ट हो जाता है। जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए मतलब जो प्रीफर किया जाता है, तो वो सर्वर एक मॉनिटर एक CPU के साथ आपका 70,000 में स्टार्ट हो जाता है। अब मैं माइक की बात करूँ तो माइक में मल्टीपल वेराइटीज़ आती हैं, तो ये 5,000 से शुरू हो जाता है जो अभी कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। जैसे व्लॉगिंग मैंने डिजिटेक का दिखाया, पेंसिल AI का दिखाया, तो यहाँ पर ये 5,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका अराउंड 30,000 या प्लस 30,000 भी जाता है जैसी आप क्वालिटी लें। अब ये 30,000 तक कैसे गया, क्योंकि इसमें जो 30,000 वाले माइक में होता है वो होता है नॉइस कैंसिलेशन फीचर, जो एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी हो जाती है जो माइक में ऐड ऑन होती है। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी ऐड ऑन होती है किसी भी माइक में तो उसका प्राइस अप होता है। प्लस लाइटिंग सेटअप क्या होता है, तो ये दो वेरिएंट होते हैं जिनका प्राइस रेंज जो रहता है वो 7,000 से शुरू होकर आपका 20 से 25,000 जाता है, जो आपका बजट अलाउ करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें हो गई जो आपके एक स्टूडियो सेटअप में लगती हैं। अभी आपने देखा कि मैंने कैमरा कितना इजीली यूज़ किया ये रिमोट से, तो इसी वजह से ये कैमरा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मुझे किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट एक क्लिक किया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग। एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा रोल होता है, जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं उसका भी बहुत बड़ा एक रोल आता है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में। तो मैं बात करूँ तो 2 तरीके के एप्लीकेशन आते हैं, एक होता है टेम्पलेट बेस्ड और दूसरा होता है कस्टमाइज्ड बेस्ड। टेम्पलेट बेस्ड में
वो चीज़ें होती हैं जो एक स्टार्टिंग टीचर को चाहिए होता है, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट सीरीज, ये सारे होते हैं, ठीक है। और कस्टमाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है? कस्टमाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है उसमें आपका इनपुट रहता है, उसे आप अपने तरीके से डिज़ाइन कराते हैं कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, नोटिफिकेशन कैसे चाहिए, यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं अगर एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 25,000 से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। 25,000 से एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। क्रिएटर्स माइंड की टीम आपको 100% ओनरशिप के साथ ये ऐप देती है, ठीक है। 100% ओनरशिप और लाइफ टाइम के लिए रहता है ये, ना आपको कुछ रिन्यूअल कराने की ज़रूरत है ना ही कुछ। इसमें रेजर पे आपका रहेगा, पेमेंट गेटवे आपका रहेगा, प्ले कंसोल आपका रहेगा, तो सारी चीज़ें आपकी रहती है और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। दूसरा जो आता है वो होता है कस्टमाइज्ड, ठीक है। कस्टमाइज्ड में क्या होता है? इसमें सारा इनपुट आपका रहता है कि आप अपने लिए कैसे देख रहे हैं इस एप्लीकेशन को। ये जो एप्लीकेशन है ये उन टीचर्स के लिए स्पेशली रिकमेंडेड होता है जिनका आज एक अच्छा खासा बेस है ऑनलाइन, बट उन्होंने अभी तक अपना एप्लीकेशन नहीं बनवाया है, या फिर एप्लीकेशन बनवाया भी है तो वो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन पे भी ही रन कर रहे हैं। अब उनका प्लान है कि मैं अपने हिसाब से एप्लीकेशन को डिज़ाइन करवाऊँ, तो वहाँ पर आप कस्टमाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन में जा सकते हैं, जिसका जो स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है वो होने वाला है 55,000 से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप इसमें क्या क्या चेंजेस करवा रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, उसकी बेसिस पे ये आपका अप जाता है, यानी प्लस होता है। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है कि वो क्या रहने वाला है, बट ये आपके चेंजेस के ऊपर, यानी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चाह रहे हैं उसमें, ठीक है। तो 55,000 से ये स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको एक रेवेन्यू जनरेट करने में, अगर आप ऑनलाइन हैं, ठीक है। तो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत रोल आता है कि आप बच्चों तक पहुँचेंगे कैसे, या फिर आपका कंटेंट कैसे पहुँचेगा। आपने वीडियोस रिकॉर्ड किए, अपने एप्लीकेशन पे डाल दिया या फिर यूट्यूब पे डाल दिया, तो वहाँ पर वो वीडियोस आपके बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐड रनिंग हुए, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये आपके जो कंटेंट है वो बच्चों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये कितने से शुरू हो जाता है? ये आपका 10,000 से शुरू हो जाता है, ठीक है। 10,000 से शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जो एरिया है वो कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे ये आपका प्राइस अब जाता है। बट जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपका 10,000 से डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन की, ये सारी चीज़ें आपको कौन करके देगा? क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। एक ट्रस्टेड कंपनी, एक फीडबैक वाली कंपनी जिसके पास लाखों फीडबैक्स पड़े हुए हैं टीचर्स के। हमने एप्लीकेशन, वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, स्टूडियो सेटअप, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, हर एक चीज़ टीचर्स को उनके डोर स्टेप पे ला के दी है। और इन चीज़ों का अगर आपने एक्सपीरियंस करना है तो मैंने आप जैसे प्रीवियस चीज़ों में मैंने कहा कि हमारे एक्सपीरियंस सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि नोएडा, पटना, पूर्णिया, आपके अब तो कोलकाता, जादवपुर, यानी वेस्ट बंगाल के जो टीचर हैं अब जादवपुर में जाके, जो कि कोलकाता के नियरेस्ट है, वहाँ पे जाके वो भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी हमारे एक्सपीरियंस सेंटर हैं। आप अगर यहाँ से टीचर हैं और प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ एक डिजिटल स्टूडियो सेटअप ही ना, पूरा सॉफ्टवेयर का भी एक सारा चीज़ मुझे एक रूफ के नीचे मिल जाए, तो आप क्रिएटर्स माइंड टीम को कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको शो हो रहा होगा। और हम ऐसे ही वीडियोस के थ्रू, ऐसे ही कंटेंट के थ्रू और ऐसी ही सर्विस के थ्रू टीचर्स की हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।